हेलो दोस्तों, 90s क्रिएशंस इस चैनल पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, आज की कहानी 80s के दशक की है, जो कि हरिया गांव की है, बहुत पुरानी है। उस जमाने में एंटरटेनमेंट और ट्रैवलिंग के साधन बहुत कम थे। कभी कभार कोई बड़ा फंक्शन होता तो पर्दों पर मूवी दिखाई जाती और साइकिल का उपयोग ट्रैवलिंग के लिए ज्यादा किया जाता था। हरिया गांव के 3-4 दोस्त अपने मनोरंजन के हेतु दूसरे गांव जाने का प्लानिंग करते हैं। वहां पर्दे पर कोई नई पिक्चर दिखाने वाले थे और इनको वो देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। रात के 10 बजे मूवी लगने वाली थी तो आकाश, वीणा, रमेश और परेश पहलवान ये सब खाना खाकर अपनी अपनी साइकिल लेकर उस बाजू वाले गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल पड़े, जो कि 5 किलोमीटर दूर था। मौसम तो गर्मी का था, मगर रातें बहुत लंबी थीं। पूर्णिमा थी तो चांद के प्रकाश में वो साइकिल चला रहे थे। कहीं कहीं जगह पर रास्ता बहुत खराब होता तो चलकर जाना पड़ता। सब कुछ ना कुछ बातें करके रास्ता काट रहे थे। 3 किलोमीटर आगे जाने के बाद रास्ते पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ दिखाई दिया। बहुत डरावना लग रहा था। तो वीणा ने कहा, सुना है इस पेड़ पर कोई भूत है। बहुत लोगों ने उल्टा लटका हुआ देखा है। ये सुनकर बाकी सब हंसने लगे और कहने लगे, कहाँ है, हमें क्यों नहीं दिखाई दे कहाँ। और फिर जोर जोर से हंसने लगे। पहलवान बोला, आज पूर्णिमा है, तुम कहाँ हो पीपल के भूत, और जोर से चिल्लाया। और फिर सब वहां से आगे चलते रहे। थोड़ी देर बाद दूसरे गांव पहुंचे। पिक्चर चालू हो गई थी, बहुत भीड़ थी वहां पर, तो सब ने अपनी अपनी जगह चुन ली बैठने के लिए। पिक्चर को खत्म होते होते रात का 1 बज गया। फिर से सब दोस्त अपने गांव जाने के लिए जंगल के उसी रास्ते से निकल पड़े जहां पर वह पिप्पल का पेड़ था। मगर बीच रास्ते में अचानक पहलवान की साइकिल पंक्चर हो गई। बाकी सब आगे जा चुके थे और वो रुकने वाले भी नहीं थे, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर उनको काम पर जाना था। पहलवान मन ही मन बोला, जाओ जाओ, मैं घबराता थोड़ी हूं अकेला चलने के लिए। और फिर रास्ते से साइकिल हाथ में लिए चलता बना। धीरे धीरे वह पीपल का पेड़ नजदीक आ रहा था। अब पहलवान को डर लगने लगा, क्योंकि अजीब सी आवाज वहां पर उसे आ रही थी। जैसे वह पेड़ नजदीक आ रहा था, वो भयानक आवाज बढ़ रही थी। ऐसा लगने लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। पहलवान ने पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। अब जैसे ही पीपल के पास आ गया, रात के सन्नाटे और सूखी गर्मी में टीप टीप की आवाज आने लगी, जैसे बारिश गिर रही हो। साइकिल के हैंडल पर कुछ थपथपाता हुआ सुनाई दिया। जैसे ही पहलवान ने ऊपर देखा तो वो जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि ऊपर पीपल के पेड़ पर कोई लाश टंगी हुई थी, जिसका बायां हाथ और दाहिना पैर कटा हुआ था और उसकी आंखें पहलवान को ही देख रही थीं। वो बारिश जैसी आवाज और कुछ नहीं, उस लाश का खून था जो नीचे गिर रहा था। ये देख पहलवान की हालत बहुत खराब हुई। मानो जैसे शरीर से आत्मा ही छीन ली हो, वैसे ही उसका शरीर एकदम से ठंड पड़ गया और उस लाश की तरफ देखता रहा। कुछ पल बाद पहलवान होश में आया और साहस करके अपनी साइकिल को कंधे पर लेकर दौड़ लगाए। डर की वजह से वह किस तरफ जा रहा था उसे ही पता नहीं था। बस दौड़ रहा था उस सुनसान राह पर। कुछ आधे मिल जाने के बाद उसे कहीं दूर लालटेन का रोशनी दिखाई दी तो पहलवान उस तरफ चला गया। नजदीक आने के बाद उसने देखा कि कोई पान की छोटी सी दुकान थी और एक आदमी हाथ में लालटेन लेके खड़ा था। उसका मुंह नहीं दिख रहा था। वह आदमी पहलवान को देखते हुए बोला, क्या हुआ पहलवान, इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे हो? बैठो इधर, आ जाओ, पानी पी लो और बताओ क्या हुआ। पहलवान ने मटके से 2 गिलास पानी पी लिया और उसके साथ जो घटना घटी थी वह सब बता दी। तब उस आदमी ने पहलवान के हाथ में पान बनाकर दिया और बोला, तुम रात रात भर क्यों घूमते हो? जो तुमने पेड़ पे लटका हुआ देखा वो हमारे ही गांव का आदमी था। प्रकाश नाम था उसका गांव के ही एक औरत के साथ अनैतिक संबंध था। जब गांव वालों ने उसे रंगे हाथ पकड़ा तो उसे जान से मारा। उसका हाथ और पैर काटकर पीपल के पेड़ पर टांग दिया। अब उसकी आत्मा वहां से आने जाने वाले लोगों को दिखती है। चलो अब मुझे बताओ, कौन सा हाथ और पैर नहीं था उस लाश का? पहलवान बोला, दायां हाथ और बायां पैर। वह पान वाला आदमी बोला, देखो यही थे क्या वो? और उसने अपने हाथ पैर दिखाए। जैसे ही वो आगे बढ़ा तो उस आदमी का चेहरा दिख गया। वो वही चेहरा था जो पीपल के पेड़ के लाश के था। पहलवान चौंक गया।
वह बोला, देखो वो मैं ही हूं, मेरा हाथ और पैर नहीं है, और जोर से हंसने लगा। यह देख पहलवान की आंखें और मुंह चौड़ा हो गया। देखते ही देखते वह दुकान गायब हो गया। वो वहीं खड़ा था जहां वह पीपल का पेड़ और लाश टंगी हुई थी। उस भयंकर साय ने पहलवान को छोड़ा ही नहीं था। उसका शरीर साइकिल के बाजू में पड़ा था और ऊपर से खून की बारिश गिर रही थी। बाकी के बच तो गए, मगर पहलवान को जान से हाथ धोना पड़ा। इसलिए दोस्तों, ऐसी भयानक जगह पर मस्ती मजाक करना बहुत भारी पड़ सकता है। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और प्लीज सब्सक्राइब करना दोस्तों भूलना नहीं। अपना ख्याल रखना।